हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे चैप्टर सरल समीकरण। तो बच्चों, सरल समीकरण में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो बेसिक जो मेन यहाँ पे है वो है बच्चों इक्वेशन सॉल्व करना। हमारा जो मेन पर्पस है ये टॉपिक करने का वो है बच्चों सॉल्विंग इक्वेशन, समीकरण को हल करना। अल्टीमेटली हमको यही करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, फिर इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बाद में आता है सॉल्विंग इक्वेशन। अल्टीमेटली उनको हल करना है, यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो यही चीज हम सीखने की कोशिश कर रहे थे बच्चों यहाँ से। जैसे कि देखिए, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि भाई आपको पहला स्टेप लिखना है ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए कांस्टेंट से। वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए पार्ट, वेरिएबल x है और x -1 है, तो हमें -1 से x को सेपरेट करना है, हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि x में से एक घटाया जा रहा है। अगर मैं एक जोड़ दूं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पे x मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस में ये एक एक करके हमें स्टेप पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ देखिए कि हम थोड़ा स्लाइड्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये देखिए, हम यहाँ पे एक बारी इसको देख भी चुके हैं, रिवाइज करेंगे। तो ये एक तराजू है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको हम एक तराजू की मदद से देख सकते हैं, एज अ बैलेंस देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस और तराजू लगभग एक जैसे से होते हैं, काफी सिमिलैरिटीज होती हैं उनमें। अब क्या होती हैं सिमिलैरिटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखिए, an equation means that two things are equal. A pair of scale is sometimes used to show equation because when both sides balance they are equal. तो इक्वेशन और तराजू में क्या सिमिलैरिटी है कि भाई जब दोनों तरफ हम बैलेंस करते हैं ना, दोनों तरफ हम बैलेंस करते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए जैसे तराजू है तो दोनों तरफ हमने सेम समान वजन डाला है, इक्वल वजन डाला है, तो देखना किसी तरफ ये झुका नहीं है, दोनों इक्वल हो गए। तो जब बैलेंस किया तो इक्वल हो जाते हैं। यही चीज इक्वेशन में है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों बैलेंस होते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। तो अब क्या है, नीचे स्केल दिए गए हैं, तो इसमें एक तो एक्सप्रेशन आपको दिया है 2x+5, 2x+5 यहाँ पे गिवन है, और ये किसके बराबर है, 21 क्वांटिटी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपको दो बैग्स दिख रहे हैं, इनके अंदर कुछ मार्बल्स हैं और कुछ मार्बल्स बाहर रखे हैं। तो जो x है वो बैग के अंदर जो मार्बल हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ये संख्या क्या करती है बच्चों, बैग के अंदर मार्बल्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये संख्या। और बाहर जो मार्बल रखे हैं अलग से, वो 5 मार्बल रखे हैं, तो 2x+5 वो अलग से आपको दिखा दिया गया है। अब देखिए राइट हैंड साइड या फिर दूसरी तरफ देखिए, जो खाली मार्बल्स रखे हैं उनकी क्वांटिटी है 21। आप गिन के देखेंगे तो 21 मार्बल्स मिलेंगे ये बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन को शो करते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक क्वांटिटी दी गई है। अब इक्वेशन को कैसे शो करते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 2x+5 21 के बराबर है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप अगर बैलेंस को देखेंगे, ये तराजू देखेंगे तो ये बैलेंस है, दोनों तरफ किसी तरफ झुक नहीं रहा है। इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। अब हमें वैल्यू की बात करनी है, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन। ये तो यहाँ पे समीकरण आ गया हमारे पास, इसको हल कैसे करते हैं भाई, जब हमारे पास x का मान आ जाएगा मतलब समीकरण हल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों
अब देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें डिफरेंट कर दी हमने। अब देखिए दोनों तरफ हमने क्या रख दिए, बैग्स रख दिए तराजू में। लेफ्ट हैंड साइड 2 बैग रखे हैं, राइट हैंड साइड 1 बैग रखे हैं, और एक बैग में x मार्बल हैं। आप गिन नहीं सकते बाहर से कितने मार्बल हैं, तो हमने मान लिया कि इसमें एक बैग में x मार्बल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या एक्सप्रेशन आया है, x प्लस 2x प्लस 5, और राइट हैंड साइड पे x प्लस 10 ये एक्सप्रेशन आए हैं हमारे पास। तो इनको बच्चों आप क्या कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आप ये समीकरण देख रहे हैं, ये इस जो बैलेंस है हमारे पास तराजू है उससे आया है, जो स्केल है हमारे पास इससे प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये दोनों तरफ देखना इक्वल है, बैलेंस्ड है, इसीलिए हम दोनों समीकरण को, दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। अब हमें फोकस करना है बच्चों x की वैल्यू निकालने पे। क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो वी कुड फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब सॉल्विंग द इक्वेशन, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि इक्वेशन, समीकरण को हल कैसे करना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ से अगर हम इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हटा दे, रिमूव कर दें। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 बैग हैं और 5 खुले मार्बल रखे हैं। राइट हैंड साइड में 21 खुले मार्बल रखे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो खुले मार्बल हैं उनको हटा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में 5 खुले मार्बल हैं, तो 5 मार्बल्स को हम यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि ये 4 मार्बल बच गए, पहले कितने थे, 5 मार्बल थे बच्चों यहाँ पे। तो एक एक मार्बल मैंने दोनों तरफ से यहाँ से हटा दिया, तो 4 मार्बल बच गए। और राइट हैंड साइड से भी हटाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से हम मार्बल्स हटाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर एक मार्बल हटाया तो राइट हैंड साइड से भी एक मार्बल कम कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जानना जरूरी है आपके लिए। इसलिए कर रहे हैं ताकि x की वैल्यू, x का मान हमारे पास आ सके, और x के साथ जो भी चीजें हैं उनको हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड जो भी करते हैं, राइट हैंड साइड वही चीज हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए एक तरफ से हम एक मार्बल और हटाते हैं, तो दोनों तरफ से हटाएंगे नहीं। अगर एक तरफ से हटाएंगे तो एक तरफ ये जो स्केल है वो झुक जाएगा, तो बैलेंस नहीं रहेंगी इक्वेशन, इसीलिए दोनों तरफ से एक एक मार्बल और हटाते हैं। अब कितने बचे, लेफ्ट हैंड साइड पे 3, राइट हैंड साइड पे 19 बच गए। नीचे नंबर्स गिन सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है। तो अब देखिए एक एक मार्बल और मैं हटा दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड 2 बचेंगे और राइट हैंड साइड 18 मार्बल बच जाएंगे खुले वाले। हो गया। अब इसके बाद एक एक और हटा देंगे, तो एक मार्बल बच गया लेफ्ट हैंड साइड। अब एक मार्बल अगर और हम हटा देते हैं, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जो 5 अलग से खुले मार्बल रखे थे वो हटा दिए, खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड से भी 5 मार्बल निकाल लिए, दोनों तरफ से 5-5 निकाल लिए। अब क्या बचे, बस 2 बैग बच गए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 2 बैग में कितने मार्बल हैं, 16 मार्बल हैं। 2 बैग में कितने हैं, 16 हैं। तो एक बैग में कितने होंगे, 8 मार्बल होंगे बच्चों। तो यहां से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 8, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। कहीं कोई डाउट लगता है आपको, पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर जरूर कर लें। तो इसको नोट डाउन करो। यहां तक हम ये चीज सीख चुके हैं कि इक्वेशन, समीकरण को हल कैसे किया जाएगा। तो यही चीज जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यूज होने वाली है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको रिवाइज किया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया है, सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। कुछ अगर पूछना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं बच्चों आप। कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आई है? चलिए, सबको समझ में आ गया, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व।
ये आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन। जिस बच्चे ने किया है अपना आंसर बताएगा, ठीक है, अपने आंसर्स आप शेयर करेंगे जिसने भी ये सॉल्व किया है। अब फर्स्ट का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं ना इसको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें आपको पहला स्टेप लिखना है जिससे हम जो वेरिएबल है उसको अलग कर सकें। तो क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, भाई दोनों तरफ से मैंने एक घटाना है, तो क्या आएगा? x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये आपका आंसर है। क्लियर है? ये चीज समझ गए? जीआईसी रीटा खाल, जीआईसी रीटा खाल, बच्चों क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बेटा जो आगे बच्चे बैठे हैं, आप आगे बोर्ड पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पीछे मुड़ के बात क्यों कर रहे हैं आप? और आपकी बुक्स कहाँ हैं बच्चों? नोट डाउन कीजिए, जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं उसको आप नोट डाउन कीजिए साथ साथ। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिए। अब देखिए बी पार्ट जैसे मैंने किया है, सी पार्ट भी वैसे ही होगा। तो सी का क्या आंसर आएगा ये मुझे बताना। सी में x की वैल्यू क्या आएगी? जीआईसी रीटा खाल आप बताएंगे बच्चों, जल्दी से हल कीजिए इसको। जीआईसी रीटा खाल सॉल्व करेंगे सी पार्ट जो है, बिल्कुल अभी हमने स्लाइड की मदद से भी समझा है, एक पार्ट मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है। अब आप बताएंगे सी का आंसर क्या आएगा। उसके बाद जीआईसी कोट कंडारा रेडी रहें, आपसे भी पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। पार्ट सी का क्या आंसर होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों। माइक अपने पास रखिए रेडी, ताकि आप एकदम से बात कर पाए। जल्दी से हल कीजिए इसको स्टूडेंट्स, और जिसका भी आंसर आ जाएगा अपना हैंड रेज करके बताएगा। शाबाश, किसका आंसर आया है बताइए बच्चों। जिस भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आंसर बताना चाहता हो खड़ा हो जाए। बच्चों अपने खड़े होके माइक लेके बात करें। जीआईसी रीटा का, शाबाश, हाँ बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर सी का आंसर सी का आंसर 5। सी का आंसर 5। वेरी गुड। और कोई बच्चा और कुछ आंसर बताना चाहता हो? शाबाश। और किसी के पास इसके अलावा कोई आंसर हो? सी का आंसर 5 बताया इन्होंने जीआईसी रीटा खाल से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 5 ही आएगा। 5 ही आएगा। ओके अच्छा बेटा, मुझे पहला स्टेप इसका बता सकते हैं आप? गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। जैसे मैंने पिछले पार्ट में पहला स्टेप क्या लिखा था, बी पार्ट में मैंने लिखा था कि भाई दोनों पक्षों में से एक घटाना है हमें। इस पार्ट में पहला स्टेप क्या आएगा? सी पार्ट में क्या करना पड़ेगा हमें ताकि एक्स अलग मिल जाए हमें? x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, हमें सिर्फ x चाहिए, ये माइनस 1 नहीं चाहिए। ये माइनस 1 हटाने के लिए हमें कौन सा स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं बेटा? सर 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 नहीं बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए बैठ जाइए, मैं एक बारी फिर से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे अब, ताकि आप अगला क्वेश्चन करेंगे। अब डी पार्ट करेंगे आप। शाबाश बेटा, बैठ जाइए, बहुत अच्छी कोशिश की है आपने। तो अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है? आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं वो चीज देखिए अपनी। अगर आप मिस्टेक को सुधार लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखना है बच्चों आपको। x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे हमें x माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ x, सिर्फ x चाहिए। तो जो माइनस 1 है उसको हम हटा देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे? दोनों पक्षों में
ये स्टेप लिखना है बच्चों, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। भाई दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे। अब ये चीज समझिए कि दोनों पक्ष मतलब क्या हुआ, एक पक्ष हो गया लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष ये होते हैं दोनों पक्ष, ठीक है। तो दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि भाई x में से एक यहाँ पे घटाया जा रहा है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो अगर एक इसमें जोड़ देंगे तो -1 और +1 कट जाएंगे, 0 बच जाएगा यहाँ पे, मतलब सिर्फ x रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बचेगा। तो अगर यहाँ पे जोड़ा है तो राइट हैंड साइड में जो 5 है वहां पे भी तो एक हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों x। बस ये छोटी सी चीज है जो आप मिस आउट कर रहे थे कि यहाँ पे हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर x प्राप्त हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो x के साथ है उसको हटाने के लिए हमें कौन सी चीज करनी पड़ेगी, वही संख्या जोड़नी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, डिवाइड या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज आपको देखनी है बच्चों। तो ये इसका पार्ट सी हो गया। सी पार्ट का आंसर आ गया आपका 6। और ये स्टेप है, ये बताना है आपको, इसमें ये बताना था दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आपको x बराबर है 6 प्राप्त होगा। अब बच्चों आपको डी पार्ट करना है इसका। डी पार्ट कीजिए जल्दी से। डी पार्ट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे बेटा। शाबाश, कोट कंडारा से हैंड रेज दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे बेटा। माइक लेके बात करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर आएगा -4। आंसर -4 आएगा। आंसर तो बिल्कुल सही है बच्चे आपका, बहुत अच्छी बात है, आंसर -4 बताया। बस मुझे एक चीज और बता दीजिए कि इसमें स्टेप क्या लिखेंगे हम। पहला स्टेप जैसे सी पार्ट में लिखा है दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, डी पार्ट में क्या लिखेंगे? इस स्टेप में क्या किया है हमने? शाबाश, बताइए आपका ये -4 कैसे आया? आपने क्या ऑपरेशन किया इस पे कि आपका आंसर -4 आया? ये बताना है बस आपको। सर 6 में से 4 घटा दो। नहीं बेटा, आपको 6 में से 4 नहीं घटाना, आपको दोनों पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी कुछ घटाना है और राइट हैंड साइड से भी कुछ घटाना है, पूरी साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक, 2 नहीं बेटा, फिर से एक बार आप इसको ध्यान दीजिए कि आपका -4 कैसे आया। अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 ही आएगा आपका आंसर, है ना। लेकिन आंसर आपका -4 आया है, वो कैसे आया? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप देख पाएंगे। और कोई बच्चा है जो बताना चाहता हो? शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की बेटा आपने। बैठ जाएं, ऐसे ही कोशिश करते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। और कोई स्टूडेंट है जीआईसी रीठा खाल से जो मुझे बताना चाहेगा इसका स्टेप क्या होगा? माइक लेके बात करें अगर कोई बच्चा और बताना चाहता है तो। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया, सी पार्ट को। पार्ट सी किसने नोट डाउन किया है? हैंड रेज करो बच्चों। जिसने पार्ट सी नोट डाउन कर लिया है हैंड रेज करो अपना। वेरी गुड, शाबाश। सिर्फ एक ही बच्चे ने नोट डाउन किया, बाकी किसी ने नहीं किया क्या? अभी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, सी पार्ट को। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। वेरी गुड। अब कोई बताना चाहता हो ये स्टेप तो बता सकता है। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कि अगर किसी को पता है ये स्टेप तो बता सकता है। वेरी गुड, माइक लेके बताइए बेटा। जीआईसी रीठा खाल। दोनों पक्षों में 4 जोड़कर। अच्छा, दोनों पक्षों में 4 जोड़कर। बेटा छोटी सी आप मिस्टेक यहाँ पे ये कर रहे हो, देखो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों पक्षों में अगर हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, बैठ जाएं आप। दोनों पक्षों में अगर 4 जोड़ेंगे, देखिए x + 6 है और राइट हैंड साइड में 2 है। अब दोनों पक्षों में अगर मैंने 4 जोड़ दिया, +6 +4 यहां भी जोड़ दिया और 2 + 4 यहां भी जोड़ दिया,
तो x की वैल्यू तो नहीं आएगी, x का मान आएगा ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x अकेला नहीं बचा। 6 + 4 10 हो गया और 2 + 4 6 हो गया। x + 10 = 6 आ गया। अब x की वैल्यू -4 कैसे आएगी, ये हमें सोचना है ना। x की वैल्यू -4 कैसे आई, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x कैसे बच जाएगा, ऐसा कुछ करना है कि x के अलावा और कुछ ना बचे। यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देना है बच्चों। तो हमने क्या किया कि भाई x + 6 है = 2 है, तो दोनों पक्षों में से, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में से 6 घटा देंगे। अब ये सोचिए कि दोनों पक्षों में से 6 क्यों घटाया हमने। दोनों पक्षों में से 6 घटाना है क्योंकि x के साथ हमारा 6 जोड़ दिया गया है। x में 6 जोड़ने पे हमें 2 प्राप्त होता है। तो दोनों पक्षों में से अगर 6 घटा देंगे हम, तो देखिए x में से भी जो 6 जोड़ा गया है उसको हम घटा पाएंगे और 2 में से भी 6 हम घटा देंगे। भाई x में से 6 जोड़ दिया तो उसमें से 6 घटा देंगे। अब देखिए +6 और -6 कितना होता है, 0 होता है, ये कट जाता है और 2 - 6 होता है -4। x की वैल्यू आ गई -4। बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, बस जो स्टेप बता रहे थे उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब अगला पार्ट ई करेंगे। इसमें y की वैल्यू बताएंगे, क्या होगी y की वैल्यू। तो सबने नोट डाउन कर लिया। अब कोई बच्चा अगर आंसर बताना चाहे तो बता सकता है। कोई बच्चा है जो आंसर बताना चाहता है पार्ट ई का? जो ई पार्ट है उसका कौन आंसर बताएगा? शाबाश, हैंड रेज करें। जो भी आंसर बताएगा, जिसको भी आंसर पता है अपना हैंड रेज करें। बहुत अच्छे, जीआईसी रीटा खाल, जीआईसी रीटा खाल, बेटा आप बताइए आंसर। शाबाश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर -1। -1 आएगा, वेरी गुड। जीआईसी कोट कंडारा से, जीआईसी रीटा काल से आंसर आपने बताया है y की वैल्यू -1 है। जीआईसी कोट कंडारा आप भी बताइए बेटा। बोलो बेटा, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बारी कि क्या हमें यही आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है y - 4 = -7। हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखना है बच्चों, y के साथ क्या है। देखो y -4 है, y में से 4 घटाने पर, ठीक है, y में से 4 घटाया है, अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, मतलब दोनों पक्षों में 4, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए y -4 है तो इसमें +4 कर दिया मैंने, और राइट हैंड साइड भी साथ में 4 ऐड कर दिया। कितना आ जाएगा? y तो अकेला रह जाएगा क्योंकि -4 और +4 कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? -3। तो y = -3 आया है बच्चों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं आपके 2 पार्ट्स, वो होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में आप करेंगे बाकी के 2 पार्ट्स, नोट डाउन कर लीजिए इनको, और इस क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि घर पे आप कर सकें। देखिए काफी सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं, ये भी ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।